क्या हुआ दी? विद्या, टाइम तो देख, हमें चलना चाहिए ना। दी अभी कैसे? अभी अभी तो दादी नीचे आई हैं। एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो स्पेंड करते हैं ना उनके साथ। मोलू, तोलू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वही ना, वो अपने रूम में। तोलू, इन्हें मत रोको, मन हल्का हो जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है ना? बड़ी माँ, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि सोना बेगुनाह है। इन सब चीजों में सोना का हाथ हो ही नहीं सकता। बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, पर तुमने खुद देखा है सारे के सारे सबूत सोना के खिलाफ थे। प्रेमलता ने खुद कहा कि उसने वो सब कुछ सोना के कहने पर किया। आई नो डैड, आई नो। बेटा, तुम्हें हम पर भरोसा है ना? हाँ बड़ी माँ, मुझे आप पर, डैड पर, पूरी फैमिली पर बहुत भरोसा है। बट फिर भी मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है कि ये सारी चीजें सोना नहीं कर सकती। इन सबके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। जब हम किसी को चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके अंदर जो बुराइयां हैं ना, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, या तो यूं कहूं कि देखकर भी समझना नहीं चाहते। तुम मेरी बहन को ही ले लो, तुम्हारी राधा मासी। देखो ना, वो मेरी सगी बहन थी। इतने करीब होते हुए भी मैं उसे समझ नहीं पाई। कितने दिनों तक ये नहीं जान पाई कि उसके मन में चल क्या रहा है। तोलू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सोना ने गलत तरीके से तुमसे शादी की इसलिए हम उसके खिलाफ हैं, तो बेटा तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो ना अपनी बड़ी मॉम को। अगर सोना हमारे परिवार को दिल से अपना लेती तो मैं खुद उसके लिए लड़ती, सबको समझाती, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो बेटा, मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें हमारी बातें बहुत बुरी और बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें समझ में आएगा कि हम इस सब कुछ जो कह रहे हैं वो ठीक है। तोलू, मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे मन में कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे होंगे जिनका जवाब शायद तुम्हारे पास भी नहीं है। पर एक बात कहूँ, प्लीज प्लीज इस वक्त सब कुछ भूल जाओ और नीचे चलो। किसी और के लिए ना सही, कम से कम अपनी छोटी दादी के लिए। खुश रहो। दादी, बहुत लेट हो गया है, अब हम चलते हैं। चलते हैं? कहाँ चलते हैं? मुझे तो लगा आज तुम दोनों यहीं रुकोगी। नहीं मॉम, मेरा 1 मिनट। तुम्हें उस घर में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जानती हो ना, जब मैंने तुम्हें उस घर में वापस भेजने का फैसला लिया था तो वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया था, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन अब मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहीं रहोगे। मॉम, बट हमें वहां जाना ही होगा।
माँ, चीजें बहुत उलझी हुई हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं माँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार कर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकूं। इसलिए माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। बिल्कुल सही कहा तुमने। यदि जिंदगी में नया अध्याय शुरू करना है तो पुराने अध्याय का समाप्त हो जाना ही अति आवश्यक है। हाँ दादी, वैसे भी जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तो मुझे लीगली 6 महीने वहां रहना पड़ेगा। पर आज की रात तो यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन माँ, कोई लेकिन नहीं। हम रुक रहे हैं माँ। मैं श्रवण जी को बता देती हूँ कॉल करके। अरे वाह, बहुत सरस काम करी। तो अब तुम दोनों का इमोशनल ड्रामा खत्म हुआ हो तो थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी कर ले। हाँ? तो लेडीज एंड लेडास भाई बैठ जाए। चुप कर छोटी काकड़ी। अब तो भाइयों और बहनों, मैं उर्मिला बेन शाह अब आपके सामने एक मस्त गाना पेश करती हूँ। अरे तालियां तो बजाओ। अरे मैं एक बिलाड़ी पाड़ी छे, रंगे बहु रूपाड़ी छे, ए हळवे हळवे चाले छे, ए अंधारामा भाड़े छे, एना दिल पर दाग छे, એ અમારા ઘરનો વાઘ છે। मजा आ गया। क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ विवान जी। चल चल मेरी माँ, जल्दी फोन उठाड़। हे भगवान। माधुबेन, क्या किया ये आपने? रेवान जी, तो कुछ तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से इतनी थकान हो गई है कि मुझसे तो फोन भी ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा। यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं उठाकर आपको ही देने वाली थी, आपने क्यों उठाया? किसका फोन था? रेवान जी, वो सोना मुझे बार बार फोन कर रही है। इसीलिए मैं डर गई थी कि आप देख लेंगी तो मुझ पे नाराज होंगी। यदि यही सच है तो फिर चिंता मत कीजिए, उस गुनहगार को तो मैं पकड़ कर ही रहूंगी। फिलहाल आप अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। चिंता कैसे न करूं विवान जी,
सोना को मैं ही इस घर में लेके आई थी और सोना ने जो कुछ भी किया उसके लिए कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ। माँ, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सर में दर्द है। माँ, मैं आपको सर दर्द की दवा दे दूँ? ना ना, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। माफी चाहती हूँ मेवान जी, मेरी वजह से आपके रन में भंग पड़ गया। आप मन से दुखी होकर हमारे परिवार की खुशी का जबरदस्ती हिस्सा तो नहीं बन सकती। बेहतर यही होगा कि आप आराम कीजिए। तो बहन इतनी परेशान क्यों लग रही थी? फोन क्यों नहीं उठाने दिया मुझे? इसका फोन था। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।